सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर पर समाअत हुई तो कोर्ट का एक खास सवाल था। चुनाव आयोग आधार कार्ड और वोटर कार्ड को मंजूरी आखिर क्यों नहीं दे रहा? तो चुनाव आयोग का कहना था कि आधार और वोटर कार्ड कई लोगों ने फर्जी तरीके से हासिल किए हैं, लेकिन जाति प्रमाण पत्र हो, निवास प्रमाण पत्र हो, ऐसे दस्तावेज हासिल करना आसान नहीं होता। तो सुप्रीम कोर्ट को चुनाव आयोग की ये दलील पसंद नहीं आई और जस्टिस दीपांकर दत्ता ने तो यहां तक कह दिया कि इस धरती पर ऐसा कौन सा दस्तावेज है जिसे जाली नहीं बनवाया जा सकता। इसीलिए चुनाव आयोग को आधार और वोटर कार्ड को एक्सेप्ट करना चाहिए। और इस बीच निवास प्रमाण पत्र जिसे लेकर चुनाव आयोग बड़े बड़े दावे कर रहा है, उसकी पोल भी खुल गई, क्योंकि बिहार में इंसान के तो फर्जी निवास प्रमाण पत्र बन ही रहे हैं, इसके साथ ही जानवरों और मोबाइल फोन्स के नाम पर भी निवास प्रमाण पत्र मिल रहे हैं। आपको सुनकर शायद हैरानी होगी, लेकिन ये सच है, क्योंकि बिहार से हर दिन ऐसे नए दस्तावेज निकलकर सामने आ रहे हैं। बिहार में पिछले कुछ दिनों से अलग अलग तरह के निवास प्रमाण पत्र बनने की खबरें भी सामने आ रही हैं। कभी ट्रैक्टर के नाम पर तो कभी ब्लूटूथ के नाम पर प्रमाण पत्र बन रहे हैं, तो कभी जानवर के नाम पर। अब इसी कड़ी में एक और कहानी जुड़ गई है। इस प्रमाण पत्र को जारी किया गया एक मोबाइल के नाम पर। अभी मसौड़ी का केस शांत भी नहीं हुआ था कि अब जहानाबाद से एक और नया मामला सामने आया। यहाँ पर प्रमाण पत्र के आवेदक में आवेदक का नाम सैमसंग, पिता का नाम आईफोन और माता का नाम स्मार्टफोन और घर गड्ढा लिखा हुआ है। जैसे ही ये मामला कर्मियों के पास पहुंचा, इसे देखकर सभी दंग रह गए। इसके बाद तो आनन फानन में इसकी जानकारी मोदनगंज प्रखंड के अफसरान को दी गई। इसके अलावा मधेपुरा जिले से भी ऐसा ही एक मामला सामने आया, जो पूरे डिजिटल गवर्नेंस सिस्टम की पोल खोल रहा है। एक आवेदन पत्र तेजी से वायरल हो रहा है और इस आवेदन में आवेदक का नाम फोन, पिता का नाम मोबाइल और मां का नाम बैटरी लिखा हुआ है। यही नहीं, समस्तीपुर से वायरल हुए एक दूसरे डॉक्यूमेंट में नाम पैशन प्रो, पिता का नाम अपाचे बाइक और मां का नाम पेट्रोल दर्ज किया गया है। इसी तरह नवादा का एक और अजीबोगरीब दस्तावेज मिला है, जिसमें आवेदक का नाम है डोगेश बाबू, पिता का नाम है डोगेश के पापा और मां का नाम है डोगेश की मम्मी। जिस तरह से ये फर्जी निवास प्रमाण पत्र मिल रहे हैं, उससे ऑपोजिशन के हाथ भी एक बड़ा मुद्दा लग गया है। बिहार भगवान भरोसे चल रहा है और विपक्ष जो जोर शोर से इस मुद्दे को भी उठाएगा ही। राशन कार्ड में हेराफेरी हो सकती है, तो भाई जो आवास प्रमाण पत्र जिसके आधार पे चुनाव आयोग देने को तैयार है, वो तो आपने सुना होगा, परसों कुत्ते को इशू हो गया है। बिहार में कुत्ते के नाम पर निवास प्रमाण पत्र इशू हो गया। आप चाहें तो मैं आपको प्रति दिखा देता हूं। वो चुनाव आयोग को स्वीकार है और राशन कार्ड स्वीकार नहीं, आधार कार्ड स्वीकार नहीं। ये क्या चल रहा है? ये तमाम प्रमाण पत्र सिर्फ एक मजाक नहीं, बल्कि सरकारी सिस्टम की उस चूक का हिस्सा है जो बिना जांच पड़ताल के दस्तावेजों को मंजूरी दे देता है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि आवास प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेज तभी जारी किए जाते हैं जब आवेदन की फिजिकल और ऑनलाइन दोनों तरीके से जांच की जाती है। पहले मुतालिक क्षेत्र का राजस्व कर्मचारी आवेदन की वैधता की पुष्टि करता है, उसके बाद अधिकारी दस्तखत करते हैं और इस मामले में की पूरी प्रक्रिया या तो दिखावटी रही होगी या फिर उसे संजीदगी से नहीं लिया गया, जो राज्य सरकार के ई गवर्नेंस सिस्टम की कमजोरी को जाहिर करता है, या यूं कहें कि लापरवाही की पोल खोलता है। वैसे सवाल बिहार की सरकार पर भी उठ रहे हैं तो चुनाव आयोग पर भी उठ रहे हैं। जिस निवास प्रमाण पत्र को चुनाव आयोग की तरफ से नागरिकता का सबूत माना जा रहा है, वो बिहार में किस तरह से बन रहे हैं, वो बेहद चौंकाने वाला है। क्योंकि अगर चुनाव आयोग ये कहता है कि आधार कार्ड फर्जी तरीके से बनवाए जा सकते हैं, इसीलिए वो आधार कार्ड को किसी के भारत के नागरिक होने का सबूत नहीं मानेगा। वो निवास प्रमाण पत्र को सबूत मान रहा है, जिसे आधार कार्ड की मदद से आसानी से बनवाया जा सकता है। यहाँ तक कि आधार कार्ड नहीं भी हो तो भी निवास प्रमाण पत्र बन सकता है। ऐसे में सवाल इलेक्शन कमीशन पर भी उठ रहे हैं कि वो निवास प्रमाण पत्र पर इतना जोर क्यों दे रहा है। अब वापस आते हैं 29 जुलाई 2025 को सुप्रीम कोर्ट में आखिर क्या हुआ। आरजेडी के सांसद मनोज झा की तरफ से पेश हुए सीनियर वकील कपिल सिब्बल, उन्होंने बेंच के सामने कहा कि उन्हें यानी कि चुनाव आयोग को पता है कि 65 लाख लोग कौन हैं। अगर वो ड्राफ्ट लिस्ट में उनका नाम शामिल कर दे तो हमें कोई दिक्कत नहीं। कोर्ट ने कहा कि अभी ये सिर्फ एक ड्राफ्ट लिस्ट है और बाद में इसमें कुछ गड़बड़ी या फिर गैर कानूनी चीजें पाई जाती हैं तो इस पूरे प्रोसेस को रद्द किया जाएगा।
साथ ही जज सूर्यकांत ने चुनाव आयोग से साफ कहा कि किसी भी चुनाव में लोगों को बड़े पैमाने पर लिस्ट से हटाना, मास एक्सक्लूजन की बजाय उन्हें बड़ी तादाद में शामिल यानी कि मास इंक्लूजन के लिए एनकरेज करना चाहिए, क्योंकि डेमोक्रेसी का असल मतलब यही होता है। जब वोट देने का हक ही सबसे ऊपर नहीं होगा, शको शोबे से ऊपर नहीं होगा, तो जिस वोट से आप सरकारें बदलते हैं, अहंकारी और भ्रष्ट नेताओं को कुर्सी से उतार देते हैं, वो सब नाम का रह जाएगा। तब क्या आप भारत के लोकतंत्र में गर्व कर पाएंगे? सवाल ये है कि क्या चुनाव आयोग किसी की नागरिकता तय कर सकता है? चुनाव आयोग ने एसआईआर और नागरिकता की जांच करने के सवाल के जवाब में कहा कि उसके पास फैसला करने का पूरा अधिकार है। अगर अधिकार है तो फिर 20 साल पहले 2003 में जब बिहार और झारखंड में एसआईआर किया गया था, तब के हुक्म और प्रोसेस के बारे में आयोग ने हलफनामे में क्यों नहीं बताया? एडीआर ने अपनी याचिका में इल्जाम लगाया है कि बात समझ नहीं आ रही कि इलेक्शन कमीशन ने 2003 के एसआईआर के ऑर्डर और प्रोसेस के बारे में जानकारी क्यों नहीं दी है। लोगों ने देखा है कि 52 या 55 लाख के करीब जो है अनुपस्थित पाए गए हैं, और भी अलग अलग हैं। कुछ मृत लोगों का कैटेगरी में दिया गया है, कुछ जो है दूसरे विधानसभा से दूसरे विधानसभा के वोटर बन गए हैं। ये क्राइटेरिया जो है दिया गया है। अब ये इस पूरे प्रोसेस पे ही हम लोग जो है सवाल उठा रहे हैं कि आप के जो BLOs हैं वो तो खुद ही साइन करके खुद ही अपलोड कर रहे हैं पूरे प्रोसेस का, तो पारदर्शिता तो पूरे प्रोसेस में ही फॉलो नहीं की गई है। ये केवल अचीवमेंट के तौर पे और सुप्रीम कोर्ट में एक आंकड़ा बताने के लिए कि हमने 96%, 98% जो है कर लिया है, ये केवल उसकी औपचारिकता जो है वो पूरी की जा रही है। एडीआर का कहना है कि जल्दी जल्दी में फॉर्म भरने के चक्कर में फ्रॉड के इम्कानात बढ़ जाते हैं। जमीन की सच्चाई को नजरअंदाज कर इलेक्शन कमीशन अपनी पीठ थपथपाने में लगा हुआ है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की गाइडलाइंस में ये भी कहा गया कि BLO रसीद देगा, लेकिन नहीं दी जा रही। कई जगहों पर वोटर्स ने ऐसी शिकायत की है। एडीआर की याचिका पढ़ने से पता चलता है कि 1 जुलाई 2004 से लेकर 3 जनवरी 2005 के बीच पूर्वोत्तर से 7 रियासतों और जम्मू कश्मीर में वोटिंग लिस्ट की एसआईआर की गई। ये एसआईआर नहीं थी। 2004 में पूर्वोत्तर में जो एसआईआर हुई उसमें सिर्फ पहली बार जो वोटर्स बने थे उनके नाम दर्ज किए गए और उन्हीं के दस्तावेज मांगे गए। इस काम में 6 महीने लगे। बिहार के केस में ऑर्डर जारी होता है 24 जून को, काम शुरू हो जाता है 25 जून से। जिस काम को इलेक्शन कमीशन ने 6 महीने में किया, 2003 से लेकर 4 के बीच, उस काम को बिहार में 97 दिनों में कैसे कर सकते हैं? क्या इस दौरान किसी का नाम कट गया तो उसे ऐतराज दर्ज कराने 2-2 बार अपील करने का मौका मिलेगा? इतना वक्त तो है ही नहीं, क्योंकि 1 सितंबर को आखिरी लिस्ट आ जाएगी और नवंबर में बिहार में चुनाव होने हैं। इस वजह से लाखों की तादाद में वोटर्स के सामने नाम कट जाने का रिस्क पैदा हो रहा है। योगेंद्र यादव ने जन सुनवाई के बुनियाद पर लिखा है कि जमीन पर जो हो रहा है, चुनाव आयोग के दावे उससे काफी अलग है। तो इतनी जल्दी एसआईआर क्यों कराया जा रहा है? सवाल ये भी है कि इतनी गड़बड़ी क्यों बर्दाश्त की जा रही है? कितनी शिकायतें आ गई? इससे यही लगता है कि कोई इस बात पर आमदा है कि कुछ लाख लोगों को वोट नहीं देने दिया जाएगा। बिहार से बाहर कितने लोग रहते हैं? इनमें से कितने लोगों का बिहार में वोटर लिस्ट है, वोटर का ID कार्ड है? इस पर अभी एक राय नहीं है। कांग्रेस के नेता डॉक्टर मोहम्मद जावेद ने सवाल पूछा कि क्या सरकार के पास देश में काम करने वाले प्रवासी मजदूरों का कोई आंकड़ा है? राज्यवार और खास तौर पर बिहार का आंकड़ा है तो दीजिए। 13 करोड़ में 3 करोड़ लोग बाहर हैं, और ऑब्वियस है वो 3 करोड़ वाले ही होंगे जिनका शुद्धिकरण हो रहा है। वो अपना पेट पालेंगे या आपका कागज बनाए, आप ये बताइए। तो जो छूटेगा कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी? और ये इसलिए छोड़ना चाहते हैं उनको क्योंकि वो सब इसके खिलाफ वोट करेंगे, क्योंकि इन्होंने तो कुछ किया नहीं। 11 साल में सबको सड़क पे ले आए ये, और खास करके बिहार में कोई भी स्टूडेंट्स भी है तो वहाँ पे पढ़ाई का कोई साधन अच्छा नहीं है तो बाहर पढ़ रहे हैं। उसके हेल्थ का कोई अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बाहर जाना पड़ता है। एम्प्लॉयमेंट का तो खैर कुछ है ही नहीं, जिस वजह से पूरे हिंदुस्तान में आप जहीं जाइए बिहार के लोग मिलेंगे। तो जो दुर्दशा की है तो पब्लिक वोट देगा नहीं, वोट कम से कम पड़े, इसके लिए ये रणनीति बनाई है इन लोगों ने।